हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्त, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 10 बजे सुबह को करते हैं द 10 मिनट शो। और दोस्त, उसमें आज हम पढ़ेंगे प्रमुख राजवंश और संस्थापक। तो दोस्त, ये सभी जितने राजवंश हैं, जितने भी राजा हैं और उनके संस्थापक, कौन सा राजा था राजवंश का, तो वो सभी चीजें आज हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो दोस्त, जुड़े रहिए द 10 मिनट शो में और फटाफट से देखते हैं राजा और उनके राजवंश। जैसे हर्यक वंश है, तो दोस्त सबसे पहले हर्यक वंश, इसका संस्थापक था बिंबिसार। तो आप इसे कैसे याद करेंगे दोस्त? जो हर्यक होता है, हरेक, हरेक का मतलब क्या है? हरेक, हरेक का सार कुछ ना कुछ तो सार निकलता है। तो दोस्त, इसे क्या कहेंगे आप? हरेक का कुछ ना कुछ सार निकलता है। तो हर्यक वंश का क्या हो जाएगा? बिंबिसार। दोस्त, शशनाग में तो पहले से ही आ रहा है शशनाग और शशनाग, तो इसमें तो कोई ट्रिक लगाने की जरूरत है ही नहीं। शशनाग वंश का शशनाग हो जाएगा। नंद वंश, तो दोस्त अगर नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश में सबसे महान वंश है कौन सा? नंद वंश। नंद वंश महान वंश क्यों दोस्त? ये हालांकि वो वंश नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, मैं केवल रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ। जो श्री कृष्ण के पिता थे नंद, तो वो बहुत महान थे ना। हम वहीं से याद करेंगे नंद वंश कैसा है, महान है। तो इसके कौन हो जाएंगे? महापदम नंद। मौर्य वंश, दोस्त मौर्य वंश के कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के कौन हो जाएंगे दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे मौर्य लगा हुआ मिलेगा आपको प्रत्यक्ष में। अगर मौर्य लगा नहीं मिलेगा तो ये गुप्त वंश में भी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अगर नहीं लिखा मिला तो चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय जो हुए थे वो गुप्त वंश में हुए थे। इसलिए इसे भी कोई रिलेट करने की जरूरत नहीं है। मौर्य वंश के कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। शुंग वंश, शुंग वंश के कौन है दोस्त? पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्त शुंग, शुंग को ऐसे याद करो, सूंघने से। किससे? सूंघने से। तो पुष्प को तो दोस्त सभी मित्र सूंघते हैं, पुष्प को सभी मित्र क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो शुंग वंश का कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। आगे देखते हैं कण्व वंश। तो दोस्त कण्व वंश को कैसे याद करेंगे? आप कहेंगे कि कण में निवास करता है कौन? वसुदेव। कण में कौन निवेश करते हैं? कण में वसुदेव रहते हैं। दोस्त कौन? कण में वसुदेव निवास करते हैं। यही एक याद और करेंगे, चौहान वंश और आएगा। कौन सा वंश दोस्त? चौहान वंश। चौहान वंश के भी कौन हो गए? वसुदेव। तो इसको याद करेंगे, जिसके साथ वसुदेव हो उनकी कोई हानि नहीं हो सकती। चौहान वंश को कैसे याद करेंगे? जिसके साथ वसुदेव हो उसकी कोई हानि नहीं हो सकती। सातवाहन वंश, तो दोस्त सातवाहन वंश, इसके संस्थापक कौन है? सिमुक है। कौन है? सिमुक। तो दोस्त सातवाहन, जो वाहन है, वाहन कैसा होना चाहिए? सिंह के मुख का होना चाहिए। कैसे? सिंह के मुख का। तो आप कैसे कहेंगे जो सातवाहन है वो सातों वाहन कैसे होना चाहिए? सिंह के मुख के मतलब सिमुख हो जाएगा। ठीक है दोस्त। कुषाण, कुषाण का क्या हो जाएगा? कुषाण वंश का कुजुल कटफिशेस। तो दोस्त जो सांड होते हैं, सांड, सांड कभी फिश खा सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे सांड फिश नहीं खाते। तो कुषाण का क्या हो जाएगा? कुजुल कटफिशेस। हूड़, हूड़ों का दोस्त तोड़माड़। तो आप ये कह दो जितनी भी हूरें हैं, जो हूर परी होती हैं, उनके तो मान मार दिए। क्या? हूरों, जो हूर है हूरों के तो मान मार दिए। हूरों के तो मान, हूरों के तो मान, तो मान का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? तोड़माड़। तो हूरों के तो मान मार दिए, तो हूर वंश के कौन हो जाएंगे? तोड़माड़ हो जाएंगे। गुप्त वंश, दोस्त गुप्त वंश को जब शुरू करेगा कोई, तो कहते हैं शुरुआत में क्या करते हैं? श्री, श्री करना है। क्या करना है? श्री करना है। तो गुप्त वंश के कौन हो जाएंगे दोस्त? श्री गुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्री गुप्त हो जाएंगे। अगला पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो दोस्त इसमें तो याद करना नहीं है, क्योंकि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति ही स्वयं ही थे। अब वर्धन वंश को कैसे याद करेंगे? तो दोस्त जब भी कोई वृद्धि करता है तो वो फूलों की तरह फलता फूलता है। किसकी तरह? पुष्प की तरह फूलता फलता है, तब वो वृद्धि करता है, वर्धन करता है। ठीक है दोस्त। पाल वंश के देखें तो पाल वंश के कौन है? गोपाल। तो पाल गोपाल, पाल गोपाल, इसमें भी आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगला दोस्त सैन वंश। सैन वंश के हैं सामंत सेन। तो दोस्त अभी जैसे भारत सरकार है उसके पास सेनाएं रहती है, लेकिन प्राचीन काल में राजा हुआ करते थे और राजाओं के जो निचले स्तर पर थे वो सामंत हुआ करते थे। सामंत। तो दोस्त राजा सेना रखते थे, लेकिन राजा के साथ साथ कौन सेना रखता था? सामंत लोग भी सेना रखते थे। तो आप यहाँ से याद कर लेंगे कि राजाओं के बाद सामंतों के पास क्या होती थी? सेना। तो सैन वंश के कौन हो जाएंगे? सामंत सेन हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। गहड़वाल वंश, गहड़वाल वंश के कौन हो जाएंगे दोस्त? चंद्रदेव हो जाएंगे। इसे आप याद कर लेना अपने ट्रिक से। चौहान वंश आ गया दोस्त, जिसके साथ वासुदेव हो, जिसके साथ कौन हो? वासुदेव हो, उन्हें कोई हानि नहीं हो सकती। और दोस्त कहाँ बताए थे वासुदेव? वासुदेव और कहाँ बताए थे आपको? जो कड़कड़ है, कर्ण वंश, तो कड़कड़ में किसका निवास है? वासुदेव का निवास हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अगला चंदेल वंश।
तो दोस्त चंदेल वंश को कैसे याद रखेंगे, इसके नन्नू, कौन है, नन्नू। तो आप कहेंगे जो चंदेले थे वो नन्हे से थे, कैसे थे, छोटे छोटे, मतलब चंदेल कैसे थे, नन्हे से थे। दोस्त ये केवल आपको याद कराने के लिए टेक लगाई जा रही है, इनका इसकी प्रत्यक्ष घटना से कोई लेना देना नहीं है। चंदेल जो थे वो कैसे थे, नन्हे से, तो आप कहेंगे कि जो चंदेल है वो नन्नों हो गए। परमार, तो दोस्त परमारों पर कैसी मार पड़ गई, किसकी, ऊपर से उपेंद्र, मतलब ऊपर से कैसी मार पड़ी, ऊपर से मार पड़ गई, किस पर मार पड़ी, किन पर, कृष्ण पर मार पड़ी, कृष्ण पर मार पड़ी कैसी, ऊपर से। तो आप कैसे याद रखेंगे, जो परमार है ऐसे लिखेंगे, परमार, ऐसे लिखो, कृष्ण पर मार, कहां से, ऊपर से। तो दोस्त कृष्ण हो गया, तो कृष्णराज किस वंश के, परमार वंश के, ऊपर से मतलब उपेंद्र। तो उपेंद्र को और कृष्णराज दोनों किसके हो जाएंगे दोस्त, परमार वंश के हो जाएंगे। तो आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं। सोलंकी मूल राज, तो दोस्त लंका में सिर्फ एक ही राज था, लंकी का मतलब लंका में सिर्फ एक ही राज था, मतलब मूल राज एक ही था, मूल राज, क्योंकि लंका में तो कोई दूसरा राज किया नहीं है रावण के अलावा, तो वहां सिर्फ एक ही मूल राज था। ठीक है दोस्त। मैत्रक के कौन है दोस्त, भट्टारक। अच्छा दोस्त, जब कहीं आप पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आपको बहुत सारे मित्र मिल जाए, तो मित्र आपके बहुत सारे मिलकर आपका खर्चा करा देते हैं, तो आप क्या कहते हैं, इन्होंने तो मेरा भट्टा बिठा दिया। तो आप वहीं से याद रखेंगे कि मैत्रक के कौन है, भट्टारक। जो मित्रगण होते हैं वो आपका भट्टा बिठा देते हैं खर्चा करवा के। ठीक है दोस्त। कलचुरी वंश या चेदी वंश, इसी को दोस्त इनके संस्थापक कौन है, कोकल। तो आप कैसे कहेंगे, जो काली है, काली वो कौन होती है, कोयल होती है, काली कोयल होती है। तो दोस्त यहां से याद रखेंगे कलचुरी कौन हो जाएंगे, कोकल हो जाएंगे। ठीक है। अगला है होयसल वंश, इसके दोस्त विष्णुवर्धन, इसके कौन है, विष्णु। तो दोस्त विष्णु के सामने कोई होशियारी नहीं करेंगे, होशियारी मतलब होयसल मतलब होशियार नहीं करेंगे, तो उसके सामने, विष्णु के सामने कोई भी होशियारी नहीं करेंगे। चोल वंश के विजयालय चोल, तो दोस्त जो विजय करेंगे वही तो चोल कहलाएंगे। चोल कौन कहलाएंगे, चोला, या अच्छा ऐसे ऐसे कहें कि अच्छा चोला कौन पहनेगा, अच्छा चोला राजा पहनते थे, चोला मतलब अच्छे वस्त्र कौन पहनते थे, राजा। और जो राजा का होते थे वो क्या करते थे, वो विजय करते थे। ठीक है दोस्त। पांड्य वंश को आप याद करने लगा, नेडियोन। उसके बाद दोस्त चालुक्य है, बादामी के चालुक्य कहाँ के, एक तो बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, और एक बेंगी के चालुक्य। तो दोस्त अगर बादामी के चालुक्य की बात करें तो पुलकेशिन है, पुलकेशिन। अब दोस्त जो चालुक्य है वो चालुक्य इतने चालाक है, चालुक्य से क्या कहेंगे, इतने चालाक है कि वो बादाम खा खाकर कैसे फूल गए हैं, कैसे गए, फूल गए कैसे, फूल गए पुलकेशिन। ठीक है दोस्त, फूल गए हैं। और दूसरे चालुक्य जो कल्याण है, तो कल्याण कब होगा दोस्त, कल्याण कब होगा, जब आप किसी को खुशामद करेंगे, कहते हैं ना तेल लगाना, किसी की खुशामद करना। तो जब आप किसी की खुशामद कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, आप तेल लगाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, चालुक्य कल्याणी के चालुक्य हो जाएंगे, कल्याण करेंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगला है राष्ट्रकूट दंती दुर्ग। तो दोस्त प्राचीन काल में इतने खतरनाक शासक हुए हैं जो जिन्होंने हत्याओं पर हत्या करवाई, तो वहां पे इसे उससे रिलेट करेंगे कि दांतों के दुर्ग बनवा दिए थे, दांतों के दुर्ग पूरे राष्ट्र में दांतों के किला बनवा दिए, दुर्ग मतलब किला, दांतों के दुर्ग बनवा दिए थे। कहाँ, पूरे राष्ट्र में। तो राष्ट्रकूट, तो राष्ट्र में कूट कूट कर लोगों को मार मार करके पूरे दांतों के दुर्ग बनवा दिए। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्त। आगे बाकाटक में दोस्त यहां से निकालो एक कंटक। तो दोस्त विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत, वहां पे क्या है, कांटे पाए जाते हैं। आप इसका इस तरह से कहेंगे कि बाकाटक मतलब कंटक कहाँ है, विंध्य पर्वत पर। तो विंध्य शक्ति हो गया। पल्लव किसकी गोद में पले हो दोस्त, तो आप कहना सिंह विष्णु की गोद में पले हैं। किसकी गोद में पले हैं, सिंह विष्णु की गोद में पले। हमें किसी से डर नहीं है, हम कहाँ पले हैं, हम शेर की गोद में, सिंह विष्णु की गोद में पले हुए हैं। दोस्त गुलाम वंश का आपको पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का, इसमें तो खिलजी आएगा ही, कौन, जलालुद्दीन खिलजी या जलालू भाई। उसके बाद आपका तुगलक वंश, तुगलक में जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, खिज्र खां। लोधी वंश का दोस्त बहलोल लोधी। उसके बाद है दोस्त संगम वंश, इसे थोड़ा याद करेंगे दोस्त। जब आप संगम पर नहाने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, हरिहर, क्या बोलते हैं, हरिहर गंगे, क्या बोलते हैं, हर गंगे। तो दोस्त संगम के कौन हो जाएंगे, हरिहर और बुक्का, कौन, हरिहर और बुक्का। ठीक है दोस्त। सालों वाले में आपको मिल जाएगा सालों नरसिंह, सालों वाले में सालों नरसिंह। दोस्त नरसिंह के आगे सालों लिखा मिलेगा, क्योंकि आगे जो वंश आप पढ़ेंगे तुलुप वंश, उसके भी नरसिंह है लेकिन उनके आगे तुलुप मिलेगा। तुलुप वंश के कौन है,
तो आप कहेंगे वीर नरसिंह तुलुप। इसलिए जब भी नरसिंह मिलेगा तो उसके आगे सालोब या पीछे तुलुप लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि सालोब नरसिंह सालोब वंश के और नरसिंह तुलुप ये तुलुप वंश के हो जाएंगे। ठीक है दोस्त। अराबीडू, अराबीडू वंश के कौन है? तिरुमल। तो ऐसे कैसे याद करेंगे दोस्त? अरे वीर तेरा रुमाल, अरे वीर तेरा रुमाल कहाँ है? अराबीडू, अरे वीर तेरा रुमाल कहाँ है? तो इस तरह से आप इसे याद कर लेंगे। बहमनी, बहमनी वंश का दोस्त कौन है? हसन गंगू। कौन है? हसन गंगू। तो दोस्त जब आप हंसेंगे, कब हंसेंगे? जब आपके पास आ रही होगी मनी, जब आप मनी आ रही होगी तब आप हंस रहे होंगे। और आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो दोस्त गंगू तेली जो गरीब था वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा कब? जब उसके पास क्या आने लगी? मनी आने लगी। तो आप कहेंगे बहमनी साम्राज्य के कौन है? हसन गंगू। मुगल काल का दोस्त बाबर है और सूर्य वंश का है शेरशाह सूरी। तो दोस्त ये थे संस्थापक और उनके राज। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो एक बार जरूर बताएं, और ट्रिक से आपको कितना याद हुआ है ये भी बताएं दोस्त। ऐसे अगर आप एक बार और देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको ये पूरी तरह याद हो रही होगी। तो दोस्त मिलते हैं अगले द 10 मिनट्स में, तब तक जुड़े रहिए MLID के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।